चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को एक बार मेरी तरफ से। स्टार्ट करते हैं कल जहां तक हो गया था उसके आगे से अपन क्लास को, ठीक है। ध्यान दो तो सबका ध्यान सटीक और बिल्कुल बोर्ड पर होना चाहिए। देखो कल अपन ने जेड प्राचल समीकरण ज्ञात करी थी। तो वो जेड प्राचल समीकरण ऐसे आई थी v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2 और v2 इक्वल टू आया था z21 i1 प्लस z22 i2। एक बार मुझे ये बता दो इन दोनों समीकरण को कौन सा समीकरण दिया था अपन ने। इन दोनों समीकरण को कौन सा समीकरण दिया था? 7 8 दिया था क्या? एक बार देखना। ये वाले जो दो समीकरण आए थे अपने पास में, इनको क्या दिया था अपन ने? 7 8 दिया था, ठीक है ना। अब ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान सबका, सटीक ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर, ठीक है। चलो ये मेरे काम आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आज की क्लास का यहाँ से स्टार्ट होगा ना, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी। ये लाइन खींची गई इसके नीचे से, देखो अब क्या करना है अपन को। ये पैरामीटर है ना z11 z12 z21 और z22, इनको क्या करना है अपन को? डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो सर इनको परिभाषित कैसे किया जाता है? ध्यान दो सारे के सारे बोर्ड पर, देखो ढंग से समझना बड़ा काम का है कि आखिरकार इन पैरामीटर को कैसे परिभाषित करें अपन। देखो सुनो, तो जेड प्राचल को अभी कुछ नहीं लिखना आप लोगों को, बाद में एक साथ उतारना है, अभी केवल ध्यान देना है। जेड प्राचल को परिभाषित करने के लिए धारा को शून्य किया जाता है। धारा को शून्य किया जाता। सर इसका क्या मतलब है धारा को शून्य किया जाता है? एक बार सारे के सारे ध्यान दो। आपको जेड पैरामीटर डिफाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? करंट को जीरो करके ही अपन इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो मेरे पास में दो समीकरण है, एक है 7 एक है 8। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को? ध्यान दो, समीकरण 7 में आप i2 जीरो कर दो। एक बार i2 जीरो करेंगे, एक बार i1 जीरो करेंगे। तो i2 बराबर 0 रखने पर, तो जैसे ही 7 में i2 को 0 करेंगे तो करो इसके अंदर i2 को 0, तो क्या बचेगा? v1 इक्वल टू z11 i1। ये तो 0 कर दिया i2, तो ये स्टेप तो हट गई। अब आगे देखो, आप z11 ज्ञात करो, तो ये आ गया v1 बटा i1। अब सुनना सारे के सारे, देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? और देखो इनपुट की वोल्टेज है, इनपुट की करंट है, तो प्रतिबाधा भी किसकी होगी? इनपुट की होगी। अब इसके ब्रैकेट में एक लाइन लिखी जाती है, वो लाइन आप लोगों को ढंग से समझने की है, वो लाइन चेक होती है, उसको एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला जरूर चेक करता है। ये जो इसके ब्रैकेट में लाइन लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखते तो नंबर काटता है। वो क्या है? सबसे पहले अपन कौन सा प्राचल पढ़ रहे हैं इस पे ध्यान दो। तो सर हम जेड प्राचल पढ़ रहे हैं। जेड प्राचल का दूसरा नाम क्या है? खुला परिपथ प्राचल। तो ये है खुले परिपथ प्राचल की, खुले परिपथ प्राचल की क्या है? ये जेड प्रतिबाधा है। कौन सी प्रतिबाधा है? निवेशी प्रतिबाधा। तो हम लिखेंगे खुले परिपथ प्राचल की निवेशी प्रतिबाधा। ये क्या है? खुले परिपथ प्राचल की निवेशी प्रतिबाधा। फिर आपको लिखना है जबकि। अब मेरी बात सुनो, आपने क्या जीरो करके इसे प्राप्त किया है? सर हमने धारा को जीरो करके इसे प्राप्त किया है। तो लाइन ढंग से सुनना, एक काम की चीज देखो क्या है। वो काम की बात ये है कि अगर आप करंट को जीरो करते हो तो इसका मतलब होता है टर्मिनल खुले हुए हैं, टर्मिनल ओपन है। टर्मिनल क्या है? ओपन है, खुले हैं, ठीक है। अब आपने I1 करंट को जीरो किया, तो I1 करंट कौन सी करंट है?
निवेशी करंट है, तो कौन से टर्मिनल खुले हुए होंगे? निवेशी के टर्मिनल क्या होंगे? ओपन होंगे। और अगर आपने I2 करंट को जीरो किया है तो कौन से टर्मिनल खुले हुए होंगे? निर्गम टर्मिनल खुले हुए होंगे, क्योंकि I2 करंट कौन सी करंट है? आउटपुट की करंट है। अगर आउटपुट की करंट को जीरो करके हमने प्राप्त किया है तो उस कंडीशन के अंदर आउटपुट के टर्मिनल कैसे होंगे? ओपन होंगे। कौन से टर्मिनल ओपन होंगे? आउटपुट के टर्मिनल क्या होंगे? ओपन होंगे। ठीक है, तो ध्यान दो। तो अपन क्या लिखेंगे? जबकि I2 जीरो किया है ना, निर्गम टर्मिनल खुले हुए हो, निर्गम टर्मिनल खुले हुए हो। ठीक है, अब आ जाओ। अब ऐसे ही क्या करना है हमें? ये जो समीकरण 7 है ना, इस समीकरण नंबर 7 में अपन को I1 जीरो करना है। तो ये लो, मैं समीकरण 7 में I1 जीरो कर देता हूं। तो देखो, एक बार समीकरण 7 इधर लिख देता हूं मैं। V1 बराबर क्या है? Z11 I1 प्लस Z12 I2। अभी अपन ने I2 को जीरो किया है, अब I1 को जीरो करेंगे। तो देखो, समीकरण 7 में I1 बराबर जीरो रखने का। इसको जीरो रखने से क्या फायदा होगा? देखो, तो फिर आएगा मेरे पास में V1 इक्वल टू, आप I1 जीरो करो तो क्या आएगा? Z12 I2 आएगा। और जैसे ही आप Z12 कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा V1 बटा I2। अब देखो, इसको अपन क्या कहते हैं? ZR से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कल की क्लास के अंदर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ZR से। तो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी? देखो, इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी? कौन सा प्राचल पढ़ रहे हैं अपन? खुला परिपथ प्राचल यानी जेड प्राचल। तो आप क्या लिखोगे? खुले परिपथ प्राचल की, हाँ जी, ये कैसी प्रतिबाधा है? उत्क्रम। उत्क्रम कल बताया था ना, उत्क्रम अन्योन, दो और एक आ गया ना, इसलिए अन्योन प्रतिबाधा है। ठीक है, जबकि किसको जीरो किया है हमने? इनपुट की करंट को जीरो किया है। अगर इनपुट की करंट को जीरो किया है तो इनपुट के टर्मिनल भी क्या होंगे? खुले हुए होंगे। तो जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों, जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हुए, ठीक है, चलो आ जाओ। अब अपन को क्या करना है? ये जो समीकरण नंबर 8 है ना, इस समीकरण नंबर 8 के अंदर भी क्या करना है? हमें I1 और I2 जीरो करना है। तो देखो, समीकरण 8 में I2 बराबर जीरो रखने पर, तो आप जैसे ही I2 बराबर जीरो रखोगे तो ध्यान दो, समीकरण 8 क्या है मेरे पास में? ये है Z21 I1 प्लस Z22 I2, यही था। इसमें आप I2 जीरो कर दो तो ये आ जाएगा मेरे पास में V2 इक्वल टू Z21 I1। तो यहां से Z21 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? V2 बटा I1। और इसको कहते हैं अपन ZF। तो ये है मेरे पास में ZF है ना, तो सुनना सारे के सारे, इसकी जगह आप लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर क्या? देखो, कौन सा प्राचल है? जेड प्राचल है। तो क्या लिखोगे? खुले परिपथ प्राचल की, खुले परिपथ प्राचल की कैसी प्रवेशिता है ये? सॉरी, कैसी प्रतिबाधा है ये? अग्र अन्योन प्रतिबाधा। अग्र अन्योन प्रतिबाधा। जबकि, हाँ जी सुनना, ये मैंने किसको जीरो किया है? I2 को जीरो किया है। I2 जीरो करने का मतलब होता है निर्गम टर्मिनल खुले हुए हों। तो जबकि
निर्गम टर्मिनल खुले हुए हो। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है आप लोगों को, समीकरण 8 में I1 बराबर 0 रखना है। तो देखो समीकरण 8 में I1 बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 8 में I1 बराबर 0 रखेंगे तो ये आएगा V2 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, Z22 V2 I2। यहां से Z22 कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा V2 बटा I2। ये बताया था मैंने क्या होता है Z ओम। तो ये हो गया अपने पास में खुले परिपथ प्राचल की कैसी प्रतिबाधा है, ये निर्गम प्रतिबाधा है। निर्गम प्रतिबाधा जबकि, हाँ जी, किसको 0 करके प्राप्त की है ये मैंने, I1 को 0 प्राप्त करके, यानी निवेशी टर्मिनल खुले हुए, जबकि निवेशी टर्मिनल खुले। करंट 0 होने का मतलब होता है टर्मिनल खुले। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में। तो एक बार आप लोग जहां तक हो गया था उसके आगे से उतार लो, है ना, यहां से लिखना है जेड प्राचल को परिभाषित करने के लिए। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू, लिखना चालू कर दो।
हो गया क्या? हो गया सबका? जैसे ही हो जाए बोल देना ना कंप्लीट। फिर अपन एक काम की चीज समझेंगे इसके अंदर। बस आपको उस बैच के बराबर ही हो, उसके अंदर वाई पैरामीटर हो गया बस पूरा, आपके में जेड पूरा हो जाएगा, वाई स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, किसी ने क्या पूछा है? फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास का टाइम क्या? फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास चलती है शाम को 4:30 से 5:30। कभी 5 से 6 भी चलती है, कभी 4:30 5:30 चलती है, दोनों में से एक टाइम होता है। कभी टाइम देख लेते हैं, कभी 4:30 चलती है, कभी 5:30। ठीक है, चलो चले आगे, कंटिन्यू करें इसे। हो गया? देखिएगा, सुन रहा ना, सबका ध्यान बोर्ड पर वापस अगेन। अब क्या करते हैं अपन, देखो उसको लगा लेता हूँ एक बार, देखना रहेगा, ध्यान दो ना। अब अपन को तुल्य परिपथ बनाना है, तो देखो चलो देखो, अब है अपनी हेडिंग इसी के अंदर तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये तुल्य परिपथ कैसे बनेगा, एक बार सबका ध्यान बोर्ड पे सटीक होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, मैंने आपको अभी दो इक्वेशन फाइंड करके बताया था कि V1 बराबर होता है Z11 I1 प्लस Z12 I2, यही बताया था। ऑप्शन, एक काम करते हैं अपन, ये पहली इक्वेशन है जेड प्राचल की, समझना ना, बड़ा काम का है ये। आप V1 को इधर भेजो, तो आप V1 को इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा V1, तो माइनस का V1 प्लस Z11 I1 प्लस Z12 I2 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, क्या आ गया? 0 आ गया। अब अपन क्या करें, अगर हम किसी परिपथ से या किसी परिपथ में केसीएल लगाकर कोई इक्वेशन, सॉरी केवीएल लगाकर या केसीएल लगाकर कोई इक्वेशन बना ले, तो क्या हम इक्वेशन से परिपथ नहीं बना सकते? मेरी बात सुनना, जो लाइन बोल रहा हूं वापस समझना। अगर आपको कोई परिपथ दिया जाए तो उस परिपथ में आप केवीएल लगाकर इक्वेशन बना लो, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या इक्वेशन से परिपथ बना दे अपन? अब तक क्या कर रहे थे अपन? परिपथ से इक्वेशन बना रहे थे, तो अब क्या अपन इक्वेशन मिल जाए तो अपन इक्वेशन से परिपथ नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? थोड़ा ढंग से देखना, ध्यान दीजिएगा। देखो, ये मेरे पास में बॉक्स होता है 4 टर्मिनल का, ठीक है, ये होते हैं 2 टर्मिनल इनपुट के और ये होते हैं 2 टर्मिनल आउटपुट के। ये 2 टर्मिनल इनपुट के होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं आउटपुट के। ये वाली करंट होती है I1 और वोल्टेज होता है V1, और ये वाली करंट होती है I2 और वोल्टेज होता है V2। यही था ना सारा? अपन को सबसे पहले इस पे फोकस रखना है, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे फोकस रखना है। कैसे होगा देखो, अच्छा सबसे पहले आप क्या करो, 2 लाइन खींचो इस तरीके से, ये लीजिएगा, ये मैंने 2 लाइन इस तरीके से यहां पे खींच दी, ठीक है। अब ध्यान देना, सुनो, अब सुनो, I1 करंट की डायरेक्शन देखो इसके अंदर कैसी है सर? इनसाइड है, ऐसी है, तो ये लो मैंने I1 करंट की डायरेक्शन दिखा दी। इधर का वोल्टेज कितना है? V1 है, तो ये लीजिएगा, इधर का वोल्टेज मैंने यहां पे दिखा दिया V1,
तो यहाँ का वोल्टेज मैंने क्या दिखा दिया, V1 दिखा दिया। ठीक है, क्या दिखा दिया, यहाँ का वोल्टेज मैंने V1 दिखा दिया। और सुन आगे समझना, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज मैंने क्या दिखा दिया, V1 दिखा दिया। ये प्लस होता है, ये नीचे माइनस होता है, ये भी जानते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ऐसे कहूं कि जैसे ये बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, ये प्लस है, ये माइनस है, ये V1 है, तो जब भी आप KVL लगाते हो, तो KVL लगाते हो और मान लो आपकी चलने की दिशा ये है, तो आप क्या लिखते हो, माइनस का V1 लिखते हो ना, माइनस का V1 लिखते हो ना। जैसे मान लो अपन ऐसे चल रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, चलने की दिशा ये है, तो सबसे पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया, नेगेटिव टर्मिनल आया, तो आप क्या लिखते हो, माइनस का V1 लिखते हो। क्या लिखते हो, माइनस का V1 लिखते हो। तो ये पहली टर्म क्या है, माइनस का V1। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं नीचे से चलूं, देखो ये ऐसे है, इस तरीके से है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये V1 है, ये इस तरीके से है। क्या है, इस तरीके से है। देखो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। अब मैं ऐसे चलूं तो सबसे पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल आएगा, नेगेटिव टर्मिनल आएगा। तो मैं ऐसे चलूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया माइनस का V1। क्या हो गया, माइनस का V1 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का V1 हो गया। आगे देखो, फिर क्या है मेरे पास में Z11 I1, Z11 में I1 करंट फ्लो होनी चाहिए। तो क्या मैं एक काम करूं, यहां पे एक प्रतिबाधा लगा दूं Z11, और इस Z11 के अंदर क्या फ्लो होना चाहिए, I1 करंट फ्लो होना चाहिए। तो देखो इस Z11 के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। देखो I1 करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस Z11 में I1 करंट फ्लो होगा तो इसके सिरों पर विभव पतन वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, Z11 I1 होगा। क्यों, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, या फिर V बराबर क्या होता है, IZ। करंट का Z से गुणा होगा तो ही क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो इधर देखो करंट का किससे गुणा है, Z से गुणा है। तो Z11 का I1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में Z11 I1। फिर आगे देखो, आगे क्या है मेरे पास में Z12 I2। अगर मैं मान लो ऐसे ही बना दूं, अगर मैं Z12 बना दूं तो मैं इसके अंदर I2 करंट कहां से लेके आऊंगा, नहीं ला सकता मैं इसके अंदर I2 करंट। कहां से लाऊंगा I2 करंट, क्योंकि I2 करंट तो कौन सी करंट है, आउटपुट की करंट है, और I1 क्या है, इनपुट की है। तो अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो मैं I1 करंट तो है नहीं इसके अंदर, इसके अंदर कौन सी करंट है, I2 करंट है। अगर मैं इधर I2 करंट नहीं ला पाया तो वोल्टेज, तो देखो अगर आप यहाँ पे I2 करंट नहीं ला सकते तो आप ऐसे तो बना ही नहीं सकते, ये तो गलत है ना, इसको तो छोड़ो। तो फिर क्या करें अपन, देखो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो ये भी तो वोल्टेज होगा। मेरी बात सुनना ढंग से, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो ये भी तो वोल्टेज होगा। अरे भाई ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो ये भी तो वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बनाना पड़ेगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बनाओगे और इस वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टता है ना, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टता कितनी हो गई, Z12 I2। अब एक काम करो, आप इस परिपथ के अंदर, आप लोग एक काम करो, इस परिपथ के अंदर आप क्या करो, KVL लगाओ, इतने से पार्ट के अंदर KVL लगाओ। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। नीचे से ऊपर गए, सबसे पहले कौन सा टर्मिनल आएगा, नेगेटिव, तो माइनस का V1। फिर आया मेरे पास में आगे Z11 करंट क्या है, I1, तो क्या आएगा, Z11 I1, Z11 I1। फिर मैं इधर से नीचे आऊंगा तो पहले कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव टर्मिनल आया, और वोल्टता कितनी है इसकी, Z12 I2। ये खत्म पूरा, इक्वल टू कितना आ गया, 0। V1 को उधर भेज दो तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, Z11 I1 प्लस Z12 I2। ये देखो समीकरण नंबर 7, ये रहा है समीकरण। तो जैसे ही अपन इस समीकरण से अगर परिपथ से समीकरण बना सकते हैं
तो समीकरण से भी क्या ड्रॉ कर सकते हैं, परिपथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जेड प्राचल की पहली समीकरण देखी और उस पहली समीकरण के द्वारा क्या किया, मैंने परिपथ यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे अपन, जेड प्राचल की दूसरी समीकरण देखेंगे और दूसरी समीकरण से क्या करेंगे, परिपथ ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे, समझना। जेड प्राचल की दूसरी समीकरण होती है, इधर लिख रहा हूं मैं, ये होती है हमारे पास में V2 इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2। आप इस V2 को इधर ले आओ तो क्या आएगा, ये माइनस का V2 प्लस Z21I1 प्लस Z22I2 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास में, 0 आएगा। चलो अब ध्यान दो, आउटपुट में इस तरीके से आपने दो डंडे देखे हैं, तो इधर भी दो आप लाइन खींच दो इस तरीके से। ये इस तरीके से मैंने दो लाइन यहां पे खींच दी, ठीक है। अब आओ, ये है मेरे पास में दो टर्मिनल जिनके बीच का वोल्टेज कितना है, V2 है। ये रहा वोल्टेज कितना, V2। ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस, I2 करंट की डायरेक्शन होती है ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ, वही अपन को क्या करना है, अगर ये वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज है और ये भी क्या है, वोल्टेज है। अब करंट क्या, देखो इसके अंदर I2 और प्रतिबाधा क्या है, Z22। तो अपन यहां पे एक प्रतिबाधा लगा दे इस तरीके से, यहां पे अपन एक प्रतिबाधा लगा दे और वो प्रतिबाधा है Z22, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है कितनी, I2। तो इसके सिरों पर विभव पतन कितना हो जाएगा, Z22I2 हो जाएगा। अब आगे आओ, इधर क्या है, Z21I1। अब ये I1 करंट तो इनपुट की है ना, तो आपको ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक वोल्टेज सोर्स इस तरीके से लगाना पड़ेगा, और इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टता कितनी हो जाएगी, इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टता हो जाएगी Z21I1 हो जाएगी। अब आप एक काम करो, इस वाले परिपथ के अंदर KVL लगाओ। तो यहां से स्टार्ट करो चलना, सबसे पहले नेगेटिव माइनस का V2, फिर आगे देखो इधर Z22 में क्या करंट फ्लो हो रही है, I2, तो Z22I2। फिर इधर आएंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस, और वोल्टता कितनी है, Z21I1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये समीकरण सेम है, इसका मतलब ये जेड प्राचल की कौन सी समीकरण है, दूसरी समीकरण है, ठीक है ना। तो ये जेड प्राचल की कौन सी समीकरण है, दूसरी समीकरण है। अब एक चीज देखो, ये नेगेटिव पिक है, ये नेगेटिव पिक है, ये नेगेटिव पिक है, ये नेगेटिव पिक है, इस पूरी लाइन को मिला दो और इसको ग्राउंड करके दिखा दो, ये सारा का सारा क्या है, नेगेटिव पिक है। तो ये कहलाता है जेड प्राचल का तुल्य परिपथ। क्या कहलाता है, जेड प्राचल का तुल्य परिपथ। एक बार रिप्लाई करो, ये समझ में आ गया, जेड प्राचल का तुल्य परिपथ समझ में आ गया, एक बार रिप्लाई करना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो उतार लो इसे उतार लो फटाफट, ठीक है, उतार लो इसे ना, इसे बना लो तुल्य परिपथ को। इसमें क्या लिखो इसमें क्या लिखवाऊं बताओ, ये तो आपको तुल्य परिपथ इक्विवेलेंट सर्किट है जो बना दिया, और क्या है, सिखा दिया आपको बनाना, इसमें लिखवाने का क्या है बताओ, इसमें कुछ लिखवाते ही नहीं है। आपसे ऐसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, जेड प्राचल, वाई प्राचल, एच प्राचल का तुल्य परिपथ बनाओ बस, इसमें लिखवाने जैसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, इसमें लिखवाने जैसा कुछ होता ही नहीं है।
हो गया, उतार लिया। चलो ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो इसको समझोगे ना तो ऐसा का ऐसा सेम प्राचल है आपका वाई प्राचल, और जब आपको वाई प्राचल समझ में आ जाएगा तो फिर आपको एच पैरामीटर समझना है। और एच पैरामीटर जिस दिन आपको समझ में आ गया, ये मान लेना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप लोगों को आगे की प्रॉब्लम में दिक्कतें नहीं आएगी। आगे की जो यूनिट है ट्रांजिस्टर रहा, उनके अंदर एक काम आता है एच प्राचल, एच पैरामीटर, तो वहां पे आपको सारा का सारा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो चलो ध्यान देना बना। इसके आगे देखो, मैं सोच रहा हूं अपने पास अभी समय थोड़ा सा हल्का सा कम है, तो वाई प्राचल की अपेक्षा अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जेड प्राचल का, ठीक है ना। अपन एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं जेड प्राचल का, ठीक है। चलो देखो, पहले तो मैं सोचा था बाद में करवाऊंगा। हाँ जी, अपने कितने न्यूमेरिकल आ गए अब तक ये बताओ आप लोग। तो न्यूमेरिकल नंबर कितने आ गए? ये 9वां है, 8वां है, कौन से क्रम का है बताओ? किसी को पता है न्यूमेरिकल का क्रम कौन सा है अपना? ये अब तक कितने न्यूमेरिकल आ गए? 7 हो गए ना, 7 हो गए ना। चलो ये न्यूमेरिकल लगाओ आप लोग 8वें नंबर का, ठीक है ना, 8वां है ये, ठीक है ना। चलो 8वां है, 8वां है क्या ये? 8वां। तो एक कौन सा न्यूमेरिकल रह गया तुम्हारे अभी? कोई एक न्यूमेरिकल रह रहा है पीछे, याद आने दो, करवाऊंगा, चलेगा। लिखो क्वेश्चन। दिए गए परिपथ के लिए, छोटा सा क्वेश्चन अभी हो जाएगा। दिए गए परिपथ के लिए जेड प्राचल ज्ञात करो। जेड प्राचल ज्ञात करो। आज सुनो, आपको दिए गए सर्किट के लिए जेड प्राचल ज्ञात करने हैं। ध्यान दो सारे के सारे बोर्ड पे, मैं परिपथ बना देता हूं। ये लीजिएगा, ये परिपथ दे दिया मैंने। ये 2 ओम है, इसको 3 ओम मान लो, इसको 4 ओम मान लो, ठीक है। ये 1 1 है, ये 2 2 है। चलो इस परिपथ के लिए आपको जेड प्राचल ज्ञात करने हैं रे भाई। इस परिपथ के लिए आपको जेड प्राचल ज्ञात करने हैं। इस परिपथ के लिए जेड प्राचल ज्ञात करने हैं। परिपथ बनाओ। ये इस प्राचल के लिए क्या करना है अपन को? जेड प्राचल ज्ञात करने हैं। ये उतारो एक बार, सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत की। ठीक है, कोई करके बता सकता है क्या इस परिपथ के लिए जेड प्राचल ज्ञात करना? चलो करवाएं। चलो अब ध्यान दो सारे के सारे बोर्ड पे ना, अभी यही बनाना है। अब जो नया परिपथ आप बनाओ ना, वो अलग से बनाना, कहीं इसी के अंदर चालू मत कर देना प्रोग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन समझना बना, ये हमें परिपथ दिया एग्जामिनर ने क्वेश्चन में इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके से उसने क्वेश्चन लगा दिया परिपथ का। अब हमें पता है ये वाली करंट होती है इनपुट की करंट I1, 1 1 है ना टर्मिनल, ये 2 2 है, तो इधर की करंट होती है अपनी I2। इधर का वोल्टेज होता है अपना V1 और इधर का वोल्टेज होता है अपना V2, ये सब जानते हैं ना, ठीक। आ जाओ, अब देखो ये है हमारे पास में एक संधि बिंदु, ठीक है। अब इस संधि बिंदु पे कौन सी करंट आ रही है? I1 आ रही है सर, इधर से I2 आ रही है, तो इधर से I1 आएगी, इधर से I2 आएगी, और इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? दोनों जुड़ जाएगी, I1 प्लस I2। क्योंकि KCL क्या कहता है? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अब अपन इतने से पार्ट में ये वाला जो पार्ट है ना, इसको लूप फर्स्ट नाम दे देते हैं, और इस वाले पार्ट को अपन लूप सेकंड नाम दे देते हैं। इस वाले पार्ट को अपन लूप फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको लूप सेकंड बोल दो, या फिर मत बोलो आप तो ना, सीधा आपको इसके अंदर ये वाला भाग है ना, इतना सा भाग है फर्स्ट भाग, और ये है आपका सेकंड भाग। इसके अंदर आपको केवीएल लगाना है। तो देखो आ जाओ, सुनो, यहां से चले अपन, ये प्लस होता है सब जानते हैं, नीचे वाला माइनस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है सब जानते हैं, नीचे वाला माइनस होता है, ठीक है ना। अब सुनो, सबसे पहले अपन जाएंगे तो V1, और सबसे पहले कौन सा टर्मिनल आएगा? माइनस का आएगा, तो माइनस का V1। आगे चलो प्लस,
कि 2 ओम के अंदर करंट कितनी है I1, तो ये कितना हो जाएगा 2I1। चलो आओ आगे, फिर आप ऐसे जाके नीचे आओगे, ये 4 के ओम के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है I1 प्लस I2 फ्लो हो रही है, तो I1 प्लस I2 ये कंप्लीट, ये लो ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये माइनस का V1 2I1 4I1 कितना हो गया 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू कितना आ गया 0। V1 को इधर भेज दो, तो V1 बराबर कितना आएगा 6I1 प्लस 4I2, ये आ गया समीकरण नंबर 1। ये क्या आ गया मेरे पास में, समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है ना। अब अपन इस वाले भाग के अंदर क्या लगाएंगे, अपन लगाएंगे निर्गम वाले साइड वाले भाग के अंदर अपन KVL लगाएंगे, ठीक है। इधर लगाओ, देखो यहां से चले सबसे पहले नेगेटिव आएगा, तो माइनस का V2, फिर आएगा अपन इधर चलेंगे तो 3 ओम के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है I2 3I2, फिर इधर नीचे की तरफ आएंगे तो 4 ओम के अंदर कितनी करंट आ रही है I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। तो माइनस का V2, ये 4I1, फिर ये 4I2 और 3I2 कितना हो गया 7I2 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास में 4I1 प्लस 7I2 इक्वल टू कितना V2, समीकरण नंबर देंगे 2। चलो अब आओ ध्यान दो, हम जानते हैं कि जेड प्राचल समीकरण से, जेड प्राचल समीकरण क्या है V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 समीकरण नंबर 3, और V2 इक्वल टू होगा Z21 I1 प्लस Z22 I2 समीकरण नंबर 4। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 की क्रमशः समीकरण 3 व 4 से तुलना करने पर, 4 से तुलना करने पर, आ जाओ रे ध्यान दो सारे के सारे, देखो ये रहा समीकरण नंबर 1, V1 है, इधर V1 है, इधर V1 है, इधर I1 है, इधर I1, तो Z11 कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास में Z11 कितना आएगा 6 ओम। Z12 देखो, इसका I2 का गुणनफल Z12, इधर I2 का गुणनफल 4 है, तो ये आ गया 4। फिर Z21 देखो और एक Z22 देखेंगे, तो समीकरण 4 के अंदर I1 का गुणनफल कितना है Z21, और इसमें क्या है 4 है, और ये कितना है 7। देख लो चाहे सब, I2 का 7, I2 का Z2, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो उतार दो ना, चलेगा उतार लीजिएगा सॉल्यूशन, डायग्राम वापस बनाना।
आज के लिए इतना ही। इसके आगे अपन कल स्टार्ट करेंगे वाई पैरामीटर अपना, जिसको अपन प्रवेशिता प्राचल या खुला लघुपतित प्राचल कहते हैं। ठीक है ना, तो वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मौज करो, पढ़ते रहो। ठीक है ना, चलो।